न कह सकूं मैं तुमको। So pull me closer, why don't you pull me close? शायद मेरे ख्याल में तुम एक दिन ओ सोनिए। Waiting for the time to pass you by. Hope the winds of change will change your mind. I could give 1,000 reasons why, and I know you, and you got to. तू नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे। तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागूं So रे। pull me closer, why don't you pull me close? When you close your eyes, tell me what मैनू इश्क तेरा है डूबा। मिला हूँ अब जो तुमसे। आके मरहबा बातें मरहबा, मैं सा मर्तबा दीवाना हुआ। शायद मेरे ख्याल में तुम एक दिन मिलो मुझे कहीं पे गुम, शायद जो तुम ना हो You're the light, रहेंगे हम नहीं। you're the night, जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं। you're the night. न चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं। जो तुम ना हो तो हम भी हम नहीं। मेरी राहें तेरे तक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है। इश्क मेरा तुम पे शक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है। To be young and in love in New York City. Do not know who I am, but still know that I'm good as you're here with me. To be drunk and in love in New York City, but I hope I never see them again. Damn. Oh, so yeah, I like me better when I'm with you. I'd spend 10,000 hours and 10,000 more. मिला हूँ अब जो तुमसे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल इडियट क्लिप्स पर। आज हम एक और नए चाइनीज़ ड्रामा की बात करने जा रहे हैं, तो चलिए उसी कहानी को शुरू करते हैं। पोएन शुरियो एक ऐसी लड़की थी जिसका सपना था राजनीति में बड़ा मुकाम हासिल करना। वो खुद नेशनल असेंबली की सदस्य रह चुकी थी, लेकिन उसके ही पिता जो उसी वक्त रूलिंग पार्टी के लीडर थे हमेशा उसे रास्ते से हटाना चाहते थे। उन्होंने कभी भी यह नहीं चाहा कि उनकी बेटी उनसे आगे बढ़े। यही वजह थी कि सोयून ने अपना पॉलिटिकल ड्रीम छोड़कर अपनी पूरी ताकत और एम्बिशन से अपने पति ह्यूमिन के प्रेसिडेंशियल कैंपेन में लगा दी थी। सेयोन ने हर स्पीच लिखी, हर स्ट्रेटजी बनाई, हर प्रॉब्लम को डील किया। वो उसके साथ खड़े रही जब मीडिया उस पर हंस रही थी, जब रैलीज फ्लॉप हो रही थी तब भी, और आखिरकार सालों की मेहनत के बाद ह्यूमिन को राष्ट्रपति चुन लिया गया। हर पर शिवजिन को लगा शायद मेरे सपने अधूरे रह गए हैं, पर मैंने अपने पति का पूरा सपना कर दिया है। लेकिन किस्मत ने उसके साथ सबसे बड़ा मजाक किया। राष्ट्रपति पद की इनॉग्रेशन में बस 28 दिन बाकी थे तभी रियोन ने चोन ने उसे बुलाया और कहा मुझे तलाक चाहिए शुयोन। उसके पैरों के तले से ज़मीन खिसक गई। जैसे उसे अपने सपनों से बड़ा मान लिया था, उसने ही उसकी लाइन में साथ दिया था, वही आदमी पे हाथ छोड़ रहा था। घर पर उसकी आंखों में सिर्फ अंधेरा था।
पर असली झटका तो तब लगा जब उसने पाया कि उसके पति के साथ हर वक्त रहने वाली उसकी प्राइवेट सेक्रेटरी सी हिन रेन उसकी सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी बन चुकी है। सी हिन का दिल टूट गया, पर वो जानती थी कि अभी हारना मुमकिन नहीं। इनॉग्रेशन से पहले 2 महीने बचे थे और इन 2 महीनों में पावर, कॉन्स्पिरेंसी, फैमिली का खेल सभी होने वाला था। अब शी यून और मैंगशूल का रिश्ता ठंडा हो गया था और एडवर्टाइजल भी हो गया था। बाहर से वो दोनों परफेक्ट कपल की तरफ नजर आते थे, पर अंदर से नफरत और धोखे की दीवार खड़ी थी। मीडिया उनकी हर एक्टिविटी पर नजर रख रही थी। पार्टी लीडर सी यून को साइड लाइन करने की कोशिश कर रहे थे और सी हिन मिन जियन के कान बन रहे थे कि शी यून अब सिर्फ एक बोझ है। लेकिन शी यून चुप नहीं बैठी। उसने धीरे धीरे पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेंसी को डिकोड करना शुरू किया। उसने समझा कि मैकोन और ही के बीच सिर्फ रिश्ता नहीं, एक बड़ा पावर डील भी है। जैसे जैसे इनॉग्रेशन करीब आता गया, शी यून को अपनी फैमिली के पुराने सीक्रेट्स का पता चला। उसे एहसास हुआ कि उसके पिता ने सिर्फ उसके पॉलिटिकल ड्रीम्स को नहीं रोका था, बल्कि पार्टी को करप्शन छुपाने के लिए उससे सेक्रीफाइस भी किया था। उसके पिता और मिंग चुन के बीच एक गुप्त समझौता हुआ था, जिसे सू यून के एम्बिशन को कुर्बान कर दिया। ये सब जानकर शी यून टूट गई, लेकिन इस बार उसने डिसाइड किया कि अब मैं किसी की नौकर नहीं बनूंगी, अब मैं खुद क्या गेम की प्लेयर बनूंगी। इनॉग्रेशन से पहले के 2 महीने पूरे हुए पॉलिटिक्स में युद्ध जैसा माहौल हो गया। शी यून ने अपने इंटेलिजेंस और पुराने कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल किया। उसने करप्शन को छुपे हुए डॉक्यूमेंट्स हासिल किए और हे रिन में चुन के बीच की मीटिंग्स को एक्सपोज करना शुरू किया। उसने पार्टी के लोकेलिटीज़ को अपनी तरफ खींचा और पावर का गेम बदलने लगा। हुई यूएन को लगने लगा कि शायद शू यूएन को अंडर एस्टिमेट कर दिया गया है। अब ही यूएन वो डरने लगी शू यूएन की चालों से बर्बाद कर देंगी। इनॉग्रेशन के दिन नज़दीक थे। पूरा देश लेकर आगे न्यू प्रेसिडेंट और फर्स्ट लेडी कैसे नजर आएंगे, लेकिन अंदर ही अंदर से फिक्र रहा था। सी यूएन ने आखिरी चाल चली और मीडिया के सामने सच्चाई लीक कर दी। उसने साबित किया कि वो सिर्फ एक फर्स्ट लेडी नहीं, बल्कि एक ऐसी औरत है जो पॉलिटिक्स के हर खेल को समझती है। उसकी आंखों में